इनेलो बसपा की एक बड़ी सभा, बल्कि उसको रैली ना कह के रैला कहा जाए, अभी अभी समाप्त भी नहीं हुई है। अभी तो ओम प्रकाश चौटाला साहब जो हैं अपनी बात रख रहे हैं, बहन मायावती अपनी बात रख। कैसी लगी सर रैली आपको? कैसी रैली थी? बड़ी जबरदस्त रैली थी। हरियाणा के अंदर अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और गर्मी बहुत ज्यादा थी आज तो। गर्मी को नहीं देखना, हमें सत्ता की जरूरत है, सत्ता को लाना है और इंडियन नेशनल और बसपा की सरकार हरियाणा में बनानी है। उसके लिए जो कार्यकर्ता जो प्रयास कर रहा है उसकी मेहनत का नतीजा आपके सामने है और आने वाली 5 तारीख को गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को आप रिजल्ट देख लेना। क्या 8 को जो रिजल्ट आए वो आप देख लेना कि हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार आ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा की सरकार है। तो गर्मी बहुत है, लेकिन लोग उसके बाद भी बैठे रहे, घंटों से बैठे हैं सुबह से ही। मायावती के समर्थकों को गर्मी सर्दी बरसात से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी बहन जी बुलाती हैं, वो चाहे मौसम कोई भी हो, पब्लिक खूब मज़े से जाती है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। अपना खाना पीना साथ में बांध के लेके चलते हैं, इसलिए ये मौसम का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। आप क्या नाम है सर आपका? बनारसी दास। क्या उम्र क्या आपकी? उम्र 70 है, अप्रोक्सीमेटली 70। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि काशीराम साहब के पुराने कैडराइज जो लोग हैं वो आज भी उसी तरह समर्पित हैं, और इनकी उम्र देखिए, और साथ में आप मतलब उम्र से तो ये यंग ही है बिल्कुल, और यंग से भी ज़्यादा एनर्जी है। अंदर बैठना आसान काम नहीं, क्योंकि इतनी उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो क्या कहा बहन जी ने आज? बहन जी ने अपने गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बोला है और वो सरकार बनेगी। बहन जी की यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है इस तो आए हैं यहाँ सरकार बनाने के लिए तो आए। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में खट्टर साहब का तो खट्टर तो बट्टर हो गए। 10 साल से सरकार चल- नहीं, ये झूठ के जुमले थे, लोग बकावे में आ गए, समझे? दो बार आ गए। नहीं, 15 लाख से 5 किलो पे आ गए, समझे? लोग बकावे में एक बार चढ़ जाती है ना गड्डी, दूसरी बार दूसरी साइड से घुमा देते हैं। 2 बार तो चल जाती है, तीसरी बार नहीं चलेगी, समझे? जो ताऊ देवलाल ने हरियाणा में काम किए थे, सारे देश में किया था, बदलाव किया था। कांग्रेस 40 साल की थी, 40 साल की कांग्रेस को उखाड़ दिया था। ये तो 10 साल की बातें हैं। आप ये देखो ना, ये मैं सन 77 से हूँ इनेलो में, हाँ, और अब तक रहूँगा, आगे भी हूँ, जीतता रहूँगा, इतने यही। दुष्यंत चौटाला जीते थे पिछली बार। अरे नहीं, दुष्यंत चौटाला तो एक धोखेबाज निकल गया। ये परिवार का बस क्या कहें, ये तो छोड़ दो, ये छोड़ दो, बस उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो गलत हो गया, नहीं, जो बड़ों को नहीं जानेगा, नहीं, बड़े का छोला, कुआड़े का छोला और बड़े का बोलिया, वो कभी जिसने बड़े का कदर नहीं किया, नहीं, वो इंसान नहीं मानता मैं। एक मेरा सवाल है, जैसे पार्टी के 2 हिस्से हो गए थे, मतलब इनेलो अपनी जगह थी, जेजेपी बना ली उन्होंने, तो ज्यादा वोट उन्हें कैसे मिल गया पिछली बार? वो एक मैं बताऊंगा क्या है, लोगों को ये पता था ये देवीलाल का चेहरा आ गया, ये आ गया, उसको चढ़ाया किसने था? ये बीजेपी की 3 साल की प्लान थी, उसको चढ़ा के और एकदम से अब कहाँ है वो? अब कहाँ है? आप ये देखो ना, अब कहाँ सच्चाई आ जाती है। आप बताइए मुझे कि आप जो हैं लंबे समय जुड़े हुए हैं, बीएसपी के आप वोटर हैं? हाँ, वोटर हैं, बिल्कुल है। मैं तो आप बताओ कि क्या है इस बार माहौल बसपा इनेलो का? हरियाणा के अंदर इस बार इनेलो और बसपा का माहौल बहुत बढ़िया है और लोगों में एक मन है बदलाव का, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से सभी दुखी हो चुके हैं और इसलिए अब की बार जो है ना कि ये गठबंधन की जो सरकार है इनेलो और बीएसपी की बनेगी। और बहन जी ने आज बोल दिया है कि अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2 ओम प्रकाश चौटाला साहब बोल ही रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं सरकार बनेगी। हाँ, बनेगी। अच्छा, भीड़ के बारे में बताओ जरा, जनता को कितनी भीड़ आई आज? भीड़ तो ये लाखों भीड़ दिखाई दे रही है। नहीं, आपकी सैकड़ों बस तो जा चुकी है। हाँ, लाखों की है। हाँ, बहुत बस तो चली भी गई, सुन के निकल हाँ भी भाई, हाँ चली गई, पता है उधर में, समझे ना? हाँ, 5 लाख ज्यादा भी हो सकता है। आप बताओ जी, आप 5-6 लाख। कहाँ से हो, नाम बताओ। हम बरियोदा हल्का सुमेर चैल गाँव में मुंतपुर, अच्छा, सोनीपत जिला। अच्छा, अब बताओ जी क्या माहौल है इस बार? मौली 25-30 सीट है, बीएसपी और एनएलओ। बीएसपी एनएलओ 25-30। जेजेपी ना, वो तो खत्म हो सीट की पार्टी। ना, उसका जिक्र है नहीं।
उनका जेकर है नहीं कर उन्हें तो कति थेड़ आर वो तो 20 साल भी नहीं आते हैं 20 साल भी को 500 वोट 400 कांग्रेस का बताइए, कांग्रेस जो है का भी अजूद खत्म है कांग्रेस का भी हुड्डा साहब का जो खेमा है वो कह रहा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ना कोई नहीं हमारी तरफ है उड्डा साहब और ऐसा पत्र तक में वो हिंगे दाल का। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, आपने जो आप पूछिए। बहन जी ने क्या क्या कहा है आज ये बताइए। बहन जी ने कहा है कि हमने जितना काम उत्तर प्रदेश में किया है उतना काम यहाँ भी होगा। उत्तर प्रदेश में जो मकान बना के दिए हैं ना, और जो जमीन गरीबों को अलॉट किए हैं, पट्टे जो मिले हैं, और जो घर बना के दिए हैं काशीराम आवास योजना, उसका मैं गवाह हूँ। मैंने 30 साल उत्तर प्रदेश में गुजारे हैं, मैं उसका गवाह हूँ। जिस तरह के मकान बना के दिए हैं ना, उतना देश में कोई भी सरकार आ जाए, अभी मोदी जितना भी कह रहा है उसका कुछ भी नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं। जितना मायावती ने काम किया है उतना न पहले किसी सीएम ने किया और ना आगे कोई करने की हिम्मत करता है। उसी तरह का प्रोग्राम हरियाणा में, उसी तरह का प्रोग्राम हरियाणा में आप देखेंगे अगर गठबंधन की सरकार आ जाती है तो। 2.5% का वोट था इनेलो का और बसपा का 4.5% के आसपास का वोट है पिछली बार का। तो क्या आपको नया समीकरण दिख रहा है? आंकड़ा बताओ कुछ मुझे। समीकरण ये है, सीधा सा समीकरण है कि जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हुआ है उसी दिन इस देश में समीकरण बदल चुके हैं। समीकरण बदलना सीधा सा है कि जब वो दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती, मेरी तरफ ध्यान दो, 7 की 7 सीटें जीती। और उसके बाद में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो केजरीवाल 70 में से 67 जीती आया है। तो आप ये मान के चलो कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारी बहुमत से जीत करके हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी अवैध चौटाला बनेंगे। कितनी कितनी सीटें में आएंगी? भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी और इनकी सबकी बताओ मुझे कितनी। ये तो 15-15, 20-20 सीटों में सिमट जाएगी। इनके पास सीट है ही नहीं। आपने देख लिया, कई प्रश्न पूछा आपने कि कितने लोग थे, आपने पूछा आप बताओ हमने कितने लोग थे, आप बताओ हमने कितने लोग थे, आज का दिन इस चीज आप बताओ, भारी गवाह है। आपने पता लगाया होगा कि कितने लोग थे। लाखों की भीड़ थी, जन समर्थन सारा का सारा उच्चारणा के अंदर सारी की सारी जो है ना बाजारें बंद होगी, बाजारों में भी बहुत आदमी है। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत है। और जब 8 तारीख का चुनाव, याद रखना 8 तारीख को जब परिणाम आओगे तो मेरा इंटरव्यू नोट कर लेना, पूरी की पूरी बहुमत में सरकार बनेगी। जी आप क्या कह रहे हो बताओ। जिला हिसार, गांव बिठमड़ा। कौन सी पार्टी के वोटर हो आप? इसे के हाँ जरा इसे के हाँ। बताओ क्या सीट आ रही है? जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं और तब देवलाल का नाम रहेगा। बिल्कुल हमेशा ही है। और जीतेगा आवाज नबी है, जीतेगा। हाँ पक्का जीतेगा। आप बताइए मुझे, जैसे कांग्रेस भी तो दावा कर रही है पूर्ण बहुमत का, उसका बताओ है ना। कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, इसके कारण सरकार नहीं बन रही, वो तो झूठे वादे कर रही है। कौन सी वाली गुटबाजी? कुमारी शैलजा? कुमारी शैलजा और उनका गुट चल रहा है। हुड्डा अकेले सत्ता संभाल रहा है, इसलिए हुड्डा अकेला है, पार्टी की जिम्मेदारी ले रहा है, इसलिए सरकार नहीं बन रही है। आप कहना चाह रहे हैं जो शैलजा समर्थक एक वर्ग है वो नाराज है? तो समर्थक तो निराश है ही शैलजा के, शैलजा को कोई महत्व ही नहीं दे रहे हुड्डा। वो तो कह रही मैं तो कांग्रेस ही हूँ पक्की। बिल्कुल वो ऊपर मन से कह रही है, ऊपर मन से कहते हैं ना, वो अलग भाषा होती है। बसपा इनेलो का बताइए क्या है यहाँ पे? बसपा इनेलो का बढ़िया गठबंधन है, वो अच्छी सीटें लेके आएगी हरियाणा। बसपा को तो 7% तक का वोट भी मिला है यहाँ पे, और लोकसभा में तो एक बार 15-16 तक चला गया था जब अमन कुमार नागरा साहब अम्बाला से जीते थे। नहीं, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी पूरी बहुमत अच्छी पकड़ है। विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है, वो एमपी का इलेक्शन अलग होता है। जी आप बताइए क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 21 साल। बताओ कौन सी पार्टी के वोटर हो? मैं इनेलो बसपा। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे युवा क्या कह रहे हैं? युवा तो यही कह रहे हैं कि हम इनेलो बसपा के साथ रहेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे मरते दम तक। और जो बहन जी आई है और आकाश भाई आई है, तो इससे बढ़ के हमें खुशी नहीं होगी। तो जैसे कि आप भूपेंद्र के बारे में कह रहे थे, तो भूपेंद्र क्या बोल रहे थे ये आप वीडियो में भी देख सकते हो। भूपेंद्र पता ये सबने देखा है।
भूपेंद्र बोल रहे हैं कि मैं चमार वाल्मीकि और कुमार को सीट नहीं देने दूंगा और नहीं इनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अरे ये आगे नहीं बढ़ने देगा तो फिर इसका काम कैसे चलेगा? आप बताओ मुझे कि क्या आंकड़ा रहेगा किस किस पार्टी का जब 8 तारीख को वोट खोलेंगी? इस साइड अब हरियाणा के अंदर ये त्रिकोणा मुकाबला है। INLD और BSP, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला और बहन शैलजा, ये तीनों CM बनना चाहते थे। वो सारी टिकट बांट गया भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। वहाँ उनको बेचारों को खुद को टिकट भी नहीं मिली। अब वहाँ से लोग काफ़ी नाराज हो गए। ये BSP और INLD की तरफ है SC वोट और जाट वोट काफ़ी मजबूती के साथ। JJP का 15% का वोट है पिछली बार का, है ना? इस बार कितना वोट रहेगा? JJP के पास तो 1 से भी 0.09 1 से कम 1% से। जो गांव में सरपंच पे आता है नहीं, पूरा हल्का में इतना वोट एक MLA पाएगा एक कैंडिडेट पे। JJP तो खत्म होगी, उसका तो वोट आपके पास आएगा? बिल्कुल सारा वोट ही हमारा था। अभी BSP रही है मिलकम 30% वोट हो गया, 28-30% वोट है हमारे पास सिस्टम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उचाना की नई मंडी से फाइनल रिपोर्ट है मेरी। और जितने लोग अंदर पंडाल में थे उतने ही लोग यहाँ बाहर चारों तरफ, कम से कम 10,000 आदमी तो यहाँ फलूदा खा रहा है, चाट पकौड़ी खा रहा है और बाहर गन्ने का जूस पी रहा है। 100 गाड़ियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं यहाँ से और जितने लोग पंडाल के अंदर थे उतने लोग बाहर थे। अंदर बेहद गर्मी के बावजूद भी लाखों आदमी बैठा हुआ था। तो ये वो रैली है जिसमें वाकई में 1.5-2 लाख के आसपास का आदमी यहाँ कम से कम पहुँचा है। और इसका क्या कुछ नतीजा होगा, किस तरफ वोट पड़ेगी, 8 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन BSP इनेलो ने बहुत मजबूती से अपनी ताल ठोक दी है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।